हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आज हम आपके 5 से 7 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सबसे मेन चैप्टर जो होता है अधिकतर, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला का हमारा चैप्टर है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ठीक है, अब हम इसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ये क्या होते हैं। ये आप भूल भी नहीं सकते, इस तरह से मैं आपको आज समझा दूंगी। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं शुरू करने वाली हूँ। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं शब्द। ठीक है, ये चैप्टर अगर आपने कर लिया तो 10 क्वेश्चन अगर इसके आ गए तो 10 में से 10 आ जाएंगे पूरे आपके। ध्यान से पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन कर लिया जाता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। इस तरह से ये सब हमसे क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बताने जा रहे हैं रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये हमारे ठीक 3 भेद होते हैं। इन सबको आप नोट भी करते जाइए। ठीक है, ठीक है। अब इसके बारे में बताने जा रही हूँ। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, पूरे ट्रिक के साथ बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं। क्या? अगर टुकड़े करें तो वो क्या हो जाते हैं, उनके निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है,
तो ऐसे ही अब मैं आपको बता रही हूँ आगे भी रूढ़ शब्द। ये देखिए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ क्या होते हैं अभी बताते हैं हम आपको बारी बारी से फिर ट्रिक के साथ। सबसे पहले हेडिंग है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन उनके टुकड़े कर दिए जाएं अगर तो उनको निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे कि किस टुकड़े कर दिए जाएं तो उसका निरर्थक निकलता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते मतलब हम। अब जैसे कि जिन शब्दों का, एक ट्रिक है हमारी, जिन शब्दों का संधि विच्छेद न हो। एक संधि विच्छेद क्या होता है कि एक शब्द को तोड़ को जैसे कि हम बना दें, तो एक एग्जाम्पल लें, विद्यालय, तो विद्या धन आल्य, तो विद्या का भी अर्थ होता है और आल्य का भी अर्थ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम इन शब्दों को तोड़ते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे एग्ज़ाम में पूछ ले, जैसे कि जल है, तो जल को हम तोड़ेंगे तो ज धन ल करेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, नल को करेंगे, जैसे कि मुख है, मुख, मुख में हम अगर कोई वर्ड ले ले तो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। जैसे कि म धन ख लिखेंगे तो क्या अर्थ निकल रहा है इसका, नहीं निकल रहा ना, मुख। ठीक है, लेकिन उसका तो अर्थ निकल रहा है विद्याधन आल्य, विद्यालय। जो शब्द जितने छोटे होंगे वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ भी तो एक छोटा सा शब्द है। ठीक है, तो 2 या 3 अक्षर के शब्द अधिकतर देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन अब में पूछ लिए जाते हैं, जल, मल, डर, नल, कपि, आम, दाम, नाक, कान, अब, बाल आदि। इस टाइप के वर्ड्स अगर आपको देखने को मिल जाए तो इनका कोई मतलब तोड़ने लगे तो इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। अगर हम इनको संधि विच्छेद करने लगेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इनको हम तोड़ नहीं सकते। तो जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनकी बहुत अच्छी से ट्रिक मैंने आपको बता दी, उसको ध्यान से रखें तो आपका कभी भी रूढ़ शब्द गलत नहीं होंगे। जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकले, जिनका संधि विच्छेद न किया जा सके, तो वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब यौगिक शब्द देखते हैं क्या होते हैं। यौगिक शब्द रूढ़ का बिल्कुल उल्टा होता है। रूढ़ में क्या होता था कि जिसका संधि विच्छेद ना हो, और यौगिक में क्या होता है कि इसमें संधि विच्छेद हो जाता है। योग का मतलब ही क्या होता है, ऐड करना, किसी चीज़ को जोड़ना। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों, जैसे मैंने कहा विद्यालय, विद्याधन आल्य। ठीक है, आल्य और विद्या दोनों को जोड़े तो विद्यालय बन जाता है। जैसे कि मैं ले लूँ पाठशाला, तो पाठ धन शाला, तो पाठशाला को हम जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बन जाता है। ठीक है, जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं। जैसे कि कोई शब्द है, बार बार वो विद्यालय एक बहुत इजी वर्ड आ जाता है याद में, तो इसलिए बार बार बोल दे रही हूँ। इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ट्रिक है, जिनका संधि विच्छेद हो जाए उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे श्रम शब्द में शब्दांशों को जोड़ने से बने शब्द इस प्रकार होते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड बताए मैंने श्रम से, तो अब उसमें मैंने कुछ वर्ड श्रम में ऐड कर दूँ मैं, परिधन श्रम, तो परिश्रम। श्रम में मैंने इक जोड़ा तो श्रमिक, श्रम में शील जोड़ा तो श्रमशील। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम ये वर्ड्स लेंगे तो हमारे को तोड़ भी सकते हैं इनको, और एक मतलब एक वर्ड लेके हम जोड़े तो एक नया शब्द बन जाता है।
ठीक है। इनको हम खंड भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास परिश्रम है तो हमसे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे कि परिधन श्रम, ये भी बन गया। ठीक है, तो ऐसे कि जैसे जिन शब्दों को हम जोड़ के तोड़ के एक नया शब्द बना सकते हैं, जिनका संधि विच्छेद हो सकता है, वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे कि राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। जैसे कि अब मैं आपको और यौगिक शब्द बताती हूँ जो हमेशा एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे कि विद्यालय, पुस्तकालय, राजपुत्र, अनुपालन, गीतांजलि, चिकित्सालय। ठीक है, महादेव, महेंद्र, देवालय, महोत्सव, बागीश, सदाचार, घुड़सवार आदि। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसमें जैसे कि आले लगा तो वो यौगिक हो जाते हैं, और जिनमें एक ट्रिक और है, जिसमें भी अधिकतर उपसर्ग लगा हो वो भी यौगिक शब्द होते हैं, क्योंकि इनका संधि विच्छेद हो जाता है। जैसे कि विद्यालय, विद्याधनालय, देवालय, देवधनालय, बागीश, वाकधन ईश। ठीक है, महेंद्र ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मही धन इंद्र। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है हमारे यौगिक। ठीक है, फिर अब आते हैं योग रूढ़ शब्द पे। योग रूढ़ शब्द इससे भी इजी होता है, बहुत इजी होता है। आप कहेंगे क्या ये सच में इतना इजी होता है? हाँ, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। जितने भी दुनिया के भगवान होते हैं उनको हम मतलब अधिकतर उसी में गिनते हैं, किसमें? योग रूढ़ समास में। ठीक है, जितने भी बहुब्रीहि समास वो हमारे सब क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए दशानन कैसा शब्द है? यौगिक है, योग रूढ़ है, क्या है? जितने भी बहुब्रीहि समास हमारे, वो सब हमारे योग रूढ़ में आते हैं। जैसे दशानन, गजानन, नीलकंठ, लंबोदर। ठीक है, जैसे कि दशानन, तो दशानन क्या होता है? रावण। ठीक है, गजानन लंबा है उधर जिसका, गजानन भगवान गणेश, चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रमा पर है जिसके शिखर, तो भगवान शिव। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, शिव। और तुम्हारा जैसे कि इस टाइप के वर्ड्स देखने को मिल जाए तो जलज, जो जल में उत्पन्न होता है, जैसे कमल। तो जितने भी लंबोदर, गजानन, चंद्रशेखर, बारहसिंगा, नीलकंठ, ठीक है, जलज, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये आपके अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं। या अगर आपसे कुछ अलग भी पूछ लिया जाए तो भी आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे योग गुण हैं। ठीक, जितने भी बहुब्रीहि समास हैं, जैसे मृत्युंजय है, तो ये सारे आपके योग गुण में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी टॉपिक्स में आपके योग गुण पूछ लिए जाएं कि योग गुण कौन से हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि ये बहुब्रीहि समास में आ रहा है, तो आपका ये योग गुण बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको ये सब बताया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि क्या चीज़ कैसे हो जाती है। अब मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ, इसको बताती हूँ। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, मीन्स जो शब्द दूसरे शब्दों को जोड़ने से बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। इनकी ट्रिक सिर्फ यही है, मैं पहले भी बताई हूँ, कि सभी बहुब्रीहि समास योग ऋण होते हैं। ठीक है, जिनका एक अपना अर्थ निकल के आता है वो सारे हमारे योग ऋण कहलाते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी। ठीक, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहें, को स्टडी पॉइंट चैनल।